आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई भी। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। हाँ इशिता, अगर तुझे लग रहा है ना कि तू इस घर में आ गई है तो यहाँ पर तेरी हुकूमत चलेगी, तो ये गलतफहमी ना दिमाग से निकाल दे, क्योंकि ऐसा तो होने वाला ही नहीं है। आज भाई की जो हालत हुई है ना, उसकी जिम्मेदार तू है, और आगे भी अगर कुछ भी हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार तू ही होगी, क्योंकि सब लोग तो तुझ पे ही ब्लेम करेंगे। तो अभी भी मौका है, रात के अंधेरे में निकल जा। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। तुम्हें अपने भाई की हालत को लेके जो खुशफहमियां पाल रही हो ना, वो बंद कर दो जरा। तुम्हें क्या लगता है मैं इतने में डर जाऊंगी? इतने में मैं घर से निकल जाऊंगी? इतने समंदर पार करके आई हूं, ये तो मेरे रास्ते का छोटा सा पत्थर है, सिमी यूं लांग जाऊंगी। तुम शायद अभी तक अपनी भाभी को पहचानी नहीं हो। पीहू, क्या हुआ बेटा? आजाओ अंदर आओ। अयो पीहू, आमा तुम रो क्यों रही हो? पापा, हाँ एनाचे? वो पापा को वो जो पहले आते थे ना, पापा को वो आने लगे वापस से। क्या? पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? पीहू, पीहू इधर आओ मेरे पास बेटा। पापा को कुछ नहीं होगा, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इशिमा है ना उनके पास, आप रोना बंद करो। मधु, हमें वहाँ चलना चाहिए। किरण, जी अप्पा, इशू भी बहुत परेशान होगी, आप लोग जाइए, ये मेरे पास है। जी अम्मा, जी आओ आओ। आप रोना बंद करो, पापा ठीक हो जाएंगे। हाँ देख, देख क्या हालत कर दी है तूने मेरे बच्चे की। पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक। ये सारा कुछ तेरी वजह से हुआ है, और तू इतनी बेशर्म है कि सिम्मी को इल्जाम दे रही है कि उसकी गलती है। सिम्मी उसकी सगी बहन है, वो क्यों ऐसा करेगी? तुझसे ज्यादा फिक्र है उसको। सारा कुछ तेरी वजह से हुआ है। तेरे आने से पहले सब कुछ ठीक था, मनहूस ना हुए थे। जी डॉक्टर। तू जा इधर से, तू चली जा और वापस मुड़ के फिर कभी ना आना मेरे घर में। दफा हो जा मेरी नजरों से, मेरे बच्चे से। चली जा इधर से, दफा हो जा। रुक जाओ संतोषी। यीशु कहीं नहीं जाएगी। ये रमन की वाइफ है, ये इधर ही रहेगी। यीशु कहीं नहीं जाएगी। ये रमन की वाइफ है, ये इधर ही रहेगी अपने पति के साथ। पुरंजदा, हाँ आप ही की कमी थी, आप लोग भी आ गए नई नौटंकी करने के लिए। सिम्मी बदतमीजी मत करो बस। मैं कोई बदतमीजी। पापा प्लीज आप मत लड़िए। देखो, अगर किसी को भी रमन का ख्याल है तो वो यहाँ इस कमरे में खड़े होकर लड़ाई नहीं करे। मेरे ख्याल से यहाँ सब लोग भूल गए हैं, तो एक बार याद कर लीजिए, रमन मेरे पति हैं और मेरे पति हमेशा से थे। फिलहाल मेरी जिम्मेदारी है कि मैं रमन का ख्याल रखूं और किसी की नहीं। मुझसे ज्यादा रमन का बेहतर और कोई नहीं सोच सकता, और मैं एक डॉक्टर हूं, मुझे नॉलेज है इन चीजों का। तो प्लीज आप रमन को मेरे हाथ में छोड़ दीजिए। और मम्मी जी, पापा जी, आप लोग से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज बीच में इंटरफेयर मत कीजिए। हमारे बीच में एक सम्मान का, एक मर्यादा वाला रिश्ता है। मैं नहीं चाहती कि हम में से कोई भी उस सीमा को लांघे। डॉक्टर, डॉक्टर आइए, चलो। आजा डॉक्टर। और तू परा हट अब तो पीछे। डॉक्टर देख मेरे बेटे को क्या कहते चेते। It's been half an hour, आधा घंटा हो गया है। ओ तू चुप कर, वो डॉक्टर है, वो आप में देख लेगी। प्लीज प्लीज, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? पेशेंट के आसपास इतने सारे लोग नहीं होने चाहिए। प्लीज आप सब बाहर जाइए, प्लीज। चलो जाओ इधर से जाओ। चलो इशिता, सिर्फ तुम यहाँ ठहरो, बाकी सब प्लीज बाहर वेट करो। अरे वो डॉक्टर जी, मैं माँ हूँ उसकी। तोची जी, डॉक्टर को देखने दो। चलो चलो, सब लोग बाहर चलो। नहीं पापा जी, हम लोग मैं अपने बच्चे को इस हालत में नहीं छोड़ के तोची जी चलो, देख ले तू डॉक्टर को।
कमाल है, एक बंदा रुक सकता है तो मैं क्यों नहीं रुक सकती? ये आई बड़ी और तबीयत खराब कर देंगे मेरे बेटे की मनहूस। तो टेंशन ना ले, सब ठीक होगा। अरे ऐसे कैसे टेंशन नहीं लूं? वो इश्ता की डॉक्टर आई है ना वहाँ पर, जरूर उसने बताया होगा पिल्स के बारे में। इसीलिए तो हमेशा पिल्स का नाम लेके डंका बजाती रहती है। बचाने देना सम्मो, तुझे भी पता है कि वो पिल्स रमन को कैसे दी जा रही है, वो ये बात किसी को मालूम नहीं चलेगी, तो वो प्रूव कैसे करेंगे? ये बात तो मैं कभी पता नहीं होने दूंगी किसी को भी। और ये इशिता है ना, चालाकी से इस घर में घुस तो गई है, लेकिन वो रमन को बचा नहीं पाएगी। अब मैं रमन को उन पिल्स का और स्ट्रॉन्ग डोज दूंगी, जिससे उनकी और तबीयत खराब हो और सारा ब्लेम इशिता पर आ जाए। इशिता, मैंने इंजेक्शन तो दे दिया है, पर कुछ मेडिसिन भी हैं जो रमन को देने होंगे। 1-2 दिन में ठीक हो जाएंगे वो। क्या हुआ इशिता? इज एवरीथिंग ओके? मैं सोच रही थी कि रमन को क्यों आया होगा ये दौरा। इशिता, तुमने ही मुझे बताया ना कि रमन इस शादी के लिए रेडी नहीं थे, वो बहुत अपसेट थे। तुमने उन्हें अपनी पहली शादी का मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया, उन्हें पहली शादी के बारे में बताया, फोटोज दिखाने की कोशिश की। बेसिकली तुमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ रमन को दे दी, और हो सकता है शायद इसी वजह से रमन का माइंड इतना सब कुछ हैंडल नहीं कर पाया। इशिता, रमन का स्टेट ऑफ माइंड इस वक्त बहुत ही डेलिकेट है, अपने पास्ट और प्रेजेंट के बीच इसको बहुत कंफ्यूज्ड है, और शायद इसी वजह से वो ये सीजर अटैक आया। इशिता, आई एम सॉरी, लेकिन अगर वापस ऐसा कुछ भी हुआ तो रमन अपना मेंटल बैलेंस हमेशा के लिए खो सकते हैं। इशिता, रमन का माइंड अभी इस वक्त इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो पास्ट की इतनी सारी बातें एक साथ एब्जॉर्ब कर सके। अगर उन्हें फोर्सफुली कुछ भी याद दिलाने की कोशिश की गई तो उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन भी हो सकता है। That will be fatal for his health. इनके साथ इतना आसान नहीं है ये। बच्चे को डांट के प्यार से अलग अलग तरीकों से समझाया जा सकता है, लेकिन रमन ये बहुत ज्यादा जिद्दी है। इन्हें मोल्ड करना, इन्हें समझाना, it's not easy. I know इशिता, ये सब इतना आसान नहीं होगा, पर तुम्हें प्यार और पेशेंस से रमन का भरोसा जीतना होगा। तुम उनकी बीवी हो और उस रिश्ते को नई तरह से रिवाइव करो, अपने प्यार को रिकिंडल करो, उनके गुस्से को प्यार में बदलो। ऑफ कोर्स वक्त लगेगा, तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा। और इशिता, याद रखो कि वो पिल्स अभी भी रमन की बॉडी में जा रही है, पर तुम्हें पता लगाना होगा कि वो पिल्स उनकी बॉडी में कैसे जा रही है और उसे बंद करवाना होगा। मैं यही तो कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए मुझे दोबारा जबरदस्ती शादी करनी पड़ी इनसे, इनके ना चाहते हुए भी। मैं जानना चाहती हूँ कि वो पिल्स इनके अंदर कैसे जा रहे, पर अब तक तो नहीं पता लगा पाई, पर आगे कोशिश तो करती ही रहूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स आने के लिए। अब मैं चलती हूँ। थैंक यू। इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? I mean, इतनी रात को पार्किंग लॉट में अकेले, वो भी इतनी ठंड में। तुमने तो कुछ ओढ़ा भी नहीं है। I mean, इतनी ठंड है। सो काफी ठंड है। क्या बात है, अकेले अकेले मुस्कुरा रही हो? मैं सोच रही थी कि इतना कुछ हुआ, आदि, आलिया, रूही, पीहू क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, कितना गुस्सा आया होगा उन लोगों को मेरे ऊपर। पीहू ने बनाया मेरे हाथ पर। ट्रस्ट मी, किसी को कुछ भी नहीं लगने वाला। तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, एक्टर हो तुम यार। ऐसे तुमने भी इतनी बुरी एक्टिंग नहीं की।
मैंने एक्टिंग नहीं की, मैंने एक्चुअली बस तुम्हारा साथ दिया। एंड आई प्रॉमिस भी था, मैं तुम्हारे हर मुश्किल में, लाइफ के हर मोड़ पे तुम्हारा साथ दूंगा, हर वक्त तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो। एक परफेक्ट और एक अच्छे पति बनने की कोशिश करूंगा। आई प्रॉमिस। एक चांस दे दो प्लीज। रोमी, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है ना, ले लो, तुम्हें जितना भी वक्त चाहिए, मैं पूरी जिंदगी वेट करने को तैयार हूं। I'll wait. वो भी नहीं सकते अभी। रमन अगर उठ गए तो कॉफी जगा के रख सकती है मुझे। क्या हुआ इशिता? बहुत थकी थकी लग रही है। सब ठीक है ना? अरे इशिता, कहीं तू हार तो नहीं मान गई? हाँ इशिता, अगर तुझे ये लग रहा है ना कि तू इस घर में आ गई है तो यहाँ पर तेरी हुकूमत चलेगी, तो ये गलतफहमी ना दिमाग से निकाल दे, क्योंकि ऐसा तो होने वाला ही नहीं है। आज भाई की जो हालत हुई है ना, उसकी जिम्मेदार तू है, और आगे भी अगर कुछ भी हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार तू ही होगी, क्योंकि सब लोग तो तुझ पे ही ब्लेम करेंगे। तो अभी भी मौका है, रात के अंधेरे में निकल जा। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस। तुम्हें अपने भाई की हालत को लेके जो खुशफहमियां पाल रही हो ना, वो बंद कर दो जरा। तुम्हें क्या लगता है मैं इतने में डर जाऊंगी? इतने में मैं घर से निकल जाऊंगी? इतने समंदर पार करके आई हूं, ये तो मेरे रास्ते का छोटा सा पत्थर है। सिमी, यूं लांग जाऊंगी। तुम शायद अभी तक अपनी भाभी को पहचानी नहीं हो। ननद जी, वार्निंग दे रही हूँ, समझा रही हूँ, प्लीज समझ जाओ। तुम जल्द से जल्द एक घर ढूंढ लो दूसरा, क्योंकि रमन तो खुद उठा के तुम्हें यहाँ से बाहर फेंकने वाले हैं। गलतफहमियां पालना अच्छी बात नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। पर तुम होती कौन हो? कुछ भी नहीं। तुम सिर्फ एक चालाक औरत हो, और मैं, मुझ में शक्ति है। एक माँ की शक्ति, एक पत्नी की शक्ति। और मेरे भगवान मुझे हारने नहीं देंगे, वो भी तुम जैसी गिरी हुई औरत से। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.